एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू का सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट होने वाला है जो मल्टीवर्स सागा का मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। इस फिल्म में नए और पुराने सुपर हीरोज का एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा जो एक नए एरा की शुरुआत करेगा। रूसो ब्रदर्स ने ऑलरेडी कंफर्म किया है कि ये मूवी सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि एक न्यू बिगिनिंग होगी जिसमें मार्वल यूनिवर्स का पूरा लैंडस्केप बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन इस फिल्म का पार्ट होने वाला है और उनका क्या रोल हो सकता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में वापस आ रहे हैं, लेकिन आयरन मैन की तरह नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम के रूप में। डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे का प्राइमरी विलन होने वाले हैं। रूमर्स के मुताबिक उनका कैरेक्टर मल्टीवर्सल वॉर का मास्टरमाइंड होगा जो अपने बैटल वर्ल्ड बनाने की तैयारी में है। डूम का रोल एक कॉस्मिक लेवल मैनिपुलेटर का होगा जो सुपर हीरो को एक दूसरे के खिलाफ कर देगा। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट और सॉर्सरर ही नहीं बल्कि एक ऐसा विलन होगा जो मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन और रिबर्थ में एक पाइवटल रोल प्ले करेगा। उसकी एम्बिशन उसे एक गॉड लेवल एंटिटी बनाने पर मजबूर करेगी जो सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं बल्कि पूरे कॉस्मोस के लिए एक थ्रेट बनेगा। थॉर एक सेंट्रल फिगर होने वाला है जो एस्गार्डियन और कॉस्मिक फोर्सेस के बीच एक ब्रिज का काम करेंगे। उनका कैरेक्टर एक सीजन्ड वॉरियर का होगा जो एवेंजर्स और मल्टीवर्सल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझाने और हैंडल करने में मदद करेगा। उनका एक्सपीरियंस और लीडरशिप उन्हें एक ऐसे हीरो के रूप में दिखाएगा जो सिर्फ एस्गार्ड के लिए नहीं बल्कि पूरे कॉस्मोस के फ्यूचर के लिए लड़ रहा होगा। इस बार थॉर सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट भी बनेंगे जो डूम के अल्टीमेट प्लान को समझने और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका होने के बाद ये उनका पहला मेजर एवेंजर इवेंट होगा। सैम एक पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक लीडर का रोल निभाएंगे जो हीरोज को एक साथ लाने की कोशिश करेगा। इस बार उनका विलन से सिर्फ फिजिकल टक्कर नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल बैटल भी होगी क्योंकि डूम के नजरिए और सैम विल्सन के आइडियल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये बैटल सिर्फ फिस्ट से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी से भी लड़े जाएंगे। कैंग की डेथ के बाद एंटमैन का क्वांटम रेल्म और मल्टीवर्स में एक बड़ा रोल होगा। रूमर्स के मुताबिक स्कॉट लैंग और कैसी लैंग का स्टोरी आर्क क्वांटम रेल्म के एक्सप्लोरेशन और टाइम वेरिएंस के अगेंस्ट बैटल के अराउंड होगा। क्वांटम रेल्म के अनप्रेडिक्टेबल नेचर का पूरा यूज इस फिल्म में दिखाया जाएगा जिसमें स्कॉट की टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस एवेंजर्स के काम आएगी। हो सकता है कि उसकी मदद से ही एवेंजर्स को एक ऐसा लूप होल मिले जो डूम के मल्टीवर्सल प्लान को डिसरप्ट कर सके। शूरी वकांडा का रिप्रेजेंटेशन करेगी और वाइब्रेनियम वर्सेस एडामेंटियम वॉर में एक मेजर रोल प्ले करेगी। उनका कैरेक्टर डूम और वकांडा के बीच पॉलिटिक्स और वॉर को नेविगेट करेगा जिसमें वकांडा एक कॉस्मिक वॉर का सेंटर बन सकता है। शूरी का रोल इस बार सिर्फ एक साइंटिस्ट का नहीं बल्कि एक लीडर का भी होगा जो वाइब्रेनियम को सेफगार्ड करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े फोर्सेस के अगेंस्ट खड़ी होगी। वकांडा इस बैटल में सिर्फ एक नेशन नहीं बल्कि एक पावर हाउस होने वाला है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और सुपरनैचुरल एबिलिटीज दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। नेमोर और एटलांटिस की कहानी एवेंजर्स डूम्सडे में और ज्यादा एक्सपेंड होगी। नेमोर वकांडा और डॉक्टर डूम के बीच एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट होंगे जो एडामेंटियम और वाइब्रेनियम के वॉर का एक्सटेंशन होगा। नेमोर का रोल एक एंटी हीरो का होगा जो वकांडा और एवेंजर्स के साथ भी जुड़ सकता है या फिर उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। डूम नेमोर की पावरफुल आर्मी को मैनिपुलेट कर सकता है जिससे एक और डेडली वॉर छिड़ सकती है। फैंटास्टिक फोर का ऑफिशियल एमसीयू एंट्री इस मूवी में कंफर्म हो चुका है। रीड रिचर्ड्स एक साइंटिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में डॉक्टर डूम के प्लान को समझने और उसका तोड़ निकालने का काम करेंगे। वेनेसा किर्बी का रोल एक टैक्टिकल लीडर का होगा जो एवेंजर्स के ऑपरेशन में मेजर हेल्प करेगी। रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम का राइवलरी एक लीजेंडरी राइवलरी है जो इस मूवी में मेजर हाईलाइट होने वाली है। क्या रीड डूम का बिगेस्ट काउंटर बन सकेगा या फिर डूम की इंटेलिजेंस और सॉर्सरी उस पर भारी पड़ेगी। मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स का रिटर्न एक बड़ा मोमेंट होगा। ये दोनों म्यूटेंट्स की तरफ से मेजर रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो म्यूटेंट्स के एवेंजर्स और मल्टीवर्स में प्लेस का फाइट लड़ेंगे। मैग्नेटो एक एंटी हीरो अप्रोच लेंगे जबकि प्रोफेसर एक्स एक डिप्लोमेट और पीस मेकर का रोल निभाएंगे। मैग्नेटो एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ म्यूटेंट्स के लिए नहीं बल्कि पूरे एवेंजर्स के लिए भी एक अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर बन सकता है। क्या वो डूम के साथ अलायंस करेगा या फिर उसके अगेंस्ट आएगा, ये मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है। गैम्बिट फाइनली एमसीयू में डेब्यू कर रहा है और उनका रोल एक रॉग म्यूटेंट का होगा जो बैटल में अपनी तरफ से गेम चेंजिंग टैक्टिक्स ला सकता है। रूमर्स है कि गैम्बिट और डेडपूल का एक स्पेशल इंटरेक्शन भी मूवी में हो सकता है। गैम्बिट का कार्ड बेस्ड कॉम्बैट और उसकी एजिलिटी एवेंजर्स की फाइट सीन्स को और भी इंगेजिंग बनाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी का रोल मल्टीवर्स के स्ट्रक्चर को समझने और उनको कंट्रोल करने का होगा। लोकी एक अनप्रेडिक्टेबल वाइल्ड कार्ड होंगे जो या तो डूम के खिलाफ जाएंगे या उसके साथ डील करेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज बियॉन्डर्स और मल्टीवर्सल गॉड से एक फेस ऑफ करने वाले हैं जो स्टोरी को और भी कॉस्मिक लेवल पर ले जाएगा। लोकी जो अभी एक पावरफुल एंटिटी बन चुका है वो क्या एवेंजर्स का साथ देगा या डूम की तरफ से एक और चाल चलेगा, इसका आंसर सिर्फ मूवी ही देगी। एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक होने वाला है जिसमें मल्टीवर्स, म्यूटेंट्स, फैंटास्टिक फोर और एडामेंटियम वर्सेस वाइब्रेनियम कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ इंक्लूड होगा। इसमें नए और पुराने एवेंजर्स का एक
एक अल्टीमेट शोडाउन होगा जो एक नए MCU एरा की शुरुआत करेगा। ये सिर्फ एक नॉर्मल एवेंजर्स मूवी नहीं बल्कि एक कॉस्मिक स्केल की बैटल होने वाली है जो MCU के फ्यूचर को डिफाइन करेगी। अब सवाल ये है कि कौन सा हीरो सर्वाइव करेगा और कौन सा सैक्रिफाइस देगा। क्या डॉक्टर डूम मल्टीवर्स के फाइनल रूलर बन सकेंगे या एवेंजर्स उसके प्लान को फेल करने में कामयाब होंगे। क्या थॉर, लॉकी या डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स अपनी पावर सैक्रिफाइस करके एक नए यूनिवर्स की शुरुआत करेंगे। ये सब देखने के लिए हमें 2026 तक वेट करना पड़ेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय बाय।